अगर मैं आपसे पूछूं कि किन लोगों ने आपको आपकी ज़िंदगी में परेशान किया है, किन लोगों से आप नाराज़ हैं, किन पर आपको गुस्सा है, किससे आप बदला लेना चाहेंगे, तो शायद आप सभी के पास कोई ना कोई इंसान या कोई ना कोई नाम होगा जो आपके माइंड में उभर कर आया होगा। बट यारो, आपको नहीं लगता कि उन लोगों पर फोकस करने से बेहतर होगा कि हम उन पर फोकस करें जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करी है? क्या कभी आपने शांति से बैठकर सोचने की कोशिश की कि आज आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो किन की बदौलत है? फ्रेंड्स, चाहे आपके लिए वो आपके पेरेंट्स हो, कोई अंकल, कोई टीचर हो सकते हैं, या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है, बिजनेस पार्टनर में भी कोई एम्प्लॉयज़ या आपके कोई बॉस, कि जो आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेकर आए। मानो किसी ने आपको कुछ ऐसा एडवाइस कर दिया कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बदलाव आया, कुछ ऐसा किसी ने सिखाया कि जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आया, या फिर जब आप तकलीफ में थे, आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब किसी ने आकर के आपको सपोर्ट किया, या जब आपके पास पैसों की कमी थी तब किसी ने आपको साथ दिया, या जब भरोसे की कमी थी तब किसी ने आप पर भरोसा रखा। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनकी बदौलत हम अपनी ज़िंदगी में आज इस लेवल तक पहुँचे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप एक लिस्ट बनाइए उन लोगों का कि जिनकी बदौलत आप आज ये बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं। ये कौन हो सकते हैं? वैसे मैंने कुछ नाम अभी आपको दिए, वो आपके फैमिली में से कोई, यानी कि पेरेंट्स, अंकल, आंटी में से कोई हो, या भाई या बहन में से कोई हो सकते हैं, बच्चों के रूप में हो सकते हैं, कोई बॉस या आपके टीचर्स के रूप में, या कोई प्रोफेसर्स हो सकते हैं, या कोई पड़ोस में रहने वाला, या पार्टनर, या एम्प्लॉय, या आपके आसपास आपके बेसिकली एक इनर सर्कल में वो कोई भी हो सकता है कि जिनको आप ग्रेटफुल होना चाहेंगे, थैंकफुल होना चाहेंगे। सच कहूँ, वो ना होते तो आज हम अपनी ज़िंदगी में इतने सफल ना होते, इतनी अच्छी लाइफ जी ना रहे होते। जैसे अभी मुझे याद आ रहा है, मेरे फादर अगर वो ना होते तो मुझे लाइफ में कभी ट्रेनिंग के फील्ड में आने का, स्टेज पर आकर बोलने का मौका ही ना मिला होता। वो थे जिन्होंने मुझे मेरे अंदर ये बिठाया, इंस्टॉल किया कि मैं लोगों के सामने बात कर सकता हूँ। मुझे याद आ रहे हैं मेरी ज़िंदगी के एक ऐसे गुरु कि जिनके साथ मुझे रहने का मौका मिला, जो एक बहुत ही फेमस आज इंस्पिरेशनल कोच है। और जब मुझे साल डेढ़ साल उनके साथ रहने का मौका मिला था तो इतना सब कुछ मुझे सीखने को मिला, और तब जाकर के मुझे पता चला कि मैं एक ट्रेनर कैसे बन सकता हूँ, या लोगों के सामने बात कैसे कर सकता हूँ। या फिर मुझे मेरे एक स्कूल के टीचर याद आ रहे हैं कि जब सभी टीचर्स होता है ना कि आपको कुछ टीचर्स अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे लगते हैं, तो उसमें से वो एक ऐसे टीचर थे जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। या फिर मुझे मेरे टेनिस के सर याद है कि जहाँ पर मैं बहुत बरसों 10-12 साल उनके हाथ के नीचे टेनिस खेला। उनका नाम भरत सर, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब वो मुझे जो लाइफ में डिसिप्लिन सिखाए, अगर वो मेरी ज़िंदगी में ना आए होते तो खाने का डिसिप्लिन, न्यूट्रिशन का डिसिप्लिन, एक्सरसाइज का डिसिप्लिन मेरी ज़िंदगी में कभी ना आया होता। और अगर इस तरह से मैं एक एक इंसानों की बात करूं तो और कितने सारे दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं जिनको मैं याद कर सकता हूं, या आज मेरे ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे कि जिन्होंने बुरे दिनों में भी मुझे साथ दिया, मुझ पर विश्वास किया, सपोर्ट किया। फ्रेंड्स, मुझे तो लगता है कि अगर इस पर मैं लिस्ट बनाने बैठूं तो एटलीस्ट 4-5 हज़ार लोगों का लिस्ट बन जाए, और हर एक के साथ मैं कुछ किस्से और कुछ रीजंस दे सकता हूँ कि किस बात को लेकर मैं थैंकफुल हूँ। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में कौन सी क्वालिटी ऐड करी है, उन्होंने मुझे लाइफ में क्या दिया है, उनकी वजह से मैं यहाँ कैसे पहुँच पाया हूँ। या फिर इवन आई वुड लव टू ऐड अ वेरी सिग्निफिकेंट पर्सन इन माई लाइफ, मेरे वाइफ, जिन्होंने मुझे सिखाया कि भाई बस भागते मत रहो, दौड़ते मत रहो। आई वॉज अ वर्कोहॉलिक वंस अपॉन अ टाइम, एंड उन्होंने मुझे बताया कि लाइफ में थोड़ा रिलैक्स होना, शांति से बैठना, आसपास के नेचर को एंजॉय करना, एक दूसरे के साथ के वक्त को और प्रेजेंस को एंजॉय करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप अब एक कोने में बैठ करके, अकेले बैठ करके वो लिस्ट बनाएं। अब वो जो लिस्ट आप बनाएंगे उसमें से फिर हाईलाइट कीजिए 3 लोगों को, 3 ऐसे पावरफुल लोग जिनको आप याद करके थैंकफुल होना चाहेंगे, ग्रेटफुल होना चाहेंगे।
ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको क्या लगता है वो आपका फ्रेंड था या वो आपका फैमिली मेम्बर था जिन्होंने आपको तब सपोर्ट किया या वो आइडिया दिया या साथ दिया? नो, एक्चुअली हिंदू मैथोलॉजी में कहा जाता है कि 33 करोड़ से ज़्यादा देवी देवता है, मगर आपको क्या लगता है वो 33 करोड़ को अगर आप खोजने ढूंढने जाएंगे तो मिलेंगे? शायद मेरा तो ये मानना है कि 33 करोड़ देवी देवता तब से बोला जा रहा है जब से इंडिया का पॉपुलेशन 33 करोड़ के आसपास होगा। मतलब कि हमारे आसपास जो जीते जागते लोग हैं ना, वही ईश्वर के रूप है, भगवान के रूप है। आपको क्या लगता है कि वसुदेव कृष्ण वापस आएंगे वो सुदर्शन चक्र लेकर के, या फिर हनुमान जी वो गदा लेकर आएंगे, या हाथी वाले चेहरे के साथ गणेश जी वापस आने वाले हैं और आकर के आपको कहेंगे कि बेटा तुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए या कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए? नहीं, सच कहूँ वो किसी ना किसी के रूप में हमारी ज़िंदगी में आएंगे। मतलब कि जब हमें तकलीफ़ है, जब हम परेशान है, कन्फ्यूज्ड है, पता नहीं है क्या करना, तब वो हो सकता है कि वो हायर सेल्फ, वो ईश्वर हमारे वाइफ के दिमाग में एक ऐसा विचार, एक ऐसा ख्याल डाले जो हमारे पत्नी आकर के, वाइफ आकर के हमसे तब कहे, और क्या पता कि वो विचार और वो आइडिया जो मेरा कन्फ्यूजन था उसे दूर कर दे और मैं उस परिस्थिति से बाहर निकल जाऊं। या फिर जब मुझे तकलीफ़ थी, 2 पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी, तब मे बी उसी के रूप में मेरे दोस्त के अंदर उसने एक आइडिया दिया, सपोर्ट का एहसास दिया, और मेरा दोस्त आया मेरे पास और जिसने मुझे 2 पैसा दिया, तब सपोर्ट किया जब मुझे ज़रूरत थी, और उस विकट परिस्थिति से मुझे वो बाहर लेकर आया। अब हाँ, वो आपके वाइफ ही थे या आपके फ्रेंड ही थे या आपके फैमिली मेम्बर ही थे, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया हमारे आसपास के लोगों के माध्यम से। वो फिजिकली नहीं आने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसीलिए हमें अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, आसपास वो जो भी है कि जिन्होंने कभी ना कभी हमारी मदद की है, उनको दिल से थैंकफुल होने की ज़रूरत है। जस्ट बिकॉज, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ईश्वर उसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहे, साथ देते रहे। क्योंकि सच कहो, वो दोस्त नहीं थे, वो फैमिली मेम्बर नहीं थे, उनके रूप में वही ईश्वर थे, वही भगवान थे कि जो हमारी ज़िंदगी में आए, जिन्होंने हमें ये बेहतरीन रास्ता दिया, साथ दिया, सपोर्ट किया। तो वो लिस्ट बनाइए, 3 लोगों को हाईलाइट कीजिए और बेहतरीन तरीके से रीज़न के साथ लिखिए कि उस इंसान को क्यों आप शुक्रगुजार होना चाहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक इंसान को और याद करना चाहूँगा जिनका नाम है संदीप, एंड ही हैज़ बीन लाइक अ एल्डर ब्रदर टू मी। और अगर मैं उनके बारे में लिखूँगा तो थैंकफुल होते हुए क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा कि हाय संदीप, आई एम सो थैंकफुल टू यू, क्योंकि जब मुझे नहीं पता था कि बिज़नेस कैसे किया जाए, जब मुझे नहीं पता था कि मैं स्टेज पर आज 100-200 लोगों के सामने बोल रहा हूँ, लेकिन कैसे मैं 1000 लोगों के सामने पहुँचूँ, तब तुम थे जिन्होंने मुझे भरोसा दिलाया और वो प्रैक्टिकल रास्ता दिया, स्ट्रैटेजी दी कि जिसकी बदौलत मैं हज़ारों लोगों के सामने पहुंच पाया। जब मुझे समझ नहीं पड़ता था कि कोई चीज़ में बेस्ट डील क्या हो सकता है, कैसे किसी को सही प्राइस पर नेगोशिएट कराना, तब वो तुम थे जिन्होंने मुझे साथ दिया, समझ दी कि वो नेगोशिएशंस कैसे हो सकते हैं और बेस्ट डील्स ला करके दिए कि जिससे मेरा पैसा भी बचा और मुझे रिजल्ट्स भी बेहतरीन मिले मेरे बिजनेस के अंदर। फ्रेंड्स, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं अपनी लाइफ से आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बट द क्वेश्चन इज़ कि अब ये आपकी कहानी है और ये आपकी ज़िंदगी की कहानी के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप बैठ करके लिखें और उन लोगों को थैंकफुल हो जाए रीजंस के साथ कि जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड की है। तो एटलीस्ट 3 लोगों को याद कीजिए, बैठिए, लिखिए डिटेल में, रीजंस के साथ, एक्सप्लेनेशंस के साथ। इसमें जितने ज़्यादा आप रीजंस लिखेंगे ना, उतना ये प्रोसेस और पावरफुल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं नहीं चाहता कि सिर्फ आप एक आदत से थैंक यू बोले, राइट? मैं ये चाहता हूँ कि रीजंस जब आप लिखोगे और वो जेन्यून जब रीजंस होंगे, तब जाकर के आपके इमोशंस ऐड होंगे, और जब इमोशंस ऐड होंगे तब जाकर के ग्रैटिट्यूड की प्रोसेस जो है वो एक्चुअली काम करना आपके लिए शुरू करने वाली है। सो फ्रेंड्स, रीजंस लिखिए और रीजंस लिखने के बाद करना क्या है पता है? उस रीजंस को पढ़ना है, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ करके सुनाया फॉर एग्जाम्पल, बस एग्जैक्टली वैसे आपको पढ़ना है, स्पीक आउट लाउड।
अब अगर कोई ऐसी जगह पर आप है जहाँ पर ज़ोर से बोलना मुश्किल है, कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा एक प्राइवेट स्पेस खोज लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए और बोलिए। और जब आप वो पढ़ करके बोलेंगे ना, तब वो एक्चुअल इमोशन रिलीज होंगे। और पता है इससे क्या होने वाला है? आप देखेंगे कि जब आप हफ्ते में एक बार भी इस प्रोसेस को करने के लिए वक्त निकालेंगे, जब हर हफ्ते कोई नए 3 लोगों को आप याद करेंगे और दिल से थैंकफुल हो जाएंगे, आप देखेंगे कि कुदरत आपके लिए ऐसे नए नए और बेहतर लोग आपकी ज़िंदगी में लाते ही जाएंगे, इंट्रोड्यूस करते ही जाएंगे। आप हर दिन और पॉजिटिव लोगों से मिलेंगे, आप हर दिन ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपकी लाइफ में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए, आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करे। कुछ लोगों को ये एहसास होता है लाइफ में कभी कि यार सभी मेरा फ़ायदा क्यों ले जाते हैं, या मुझे कोई ऐसा इंसान क्यों नहीं मिल रहा जिस पर मैं भरोसा कर सकूं या जिसके साथ मैं लंबी दोस्ती रख सकूं। आप ये टेक्निक आज से शुरू कीजिए एंड यू विल सी, महीना 2 महीना जब आप इसे कंटिन्यू करेंगे ना, आपको ऐसे लोग 100% मिलेंगे कि जिनके साथ आपका लंबा रिश्ता रहे, आप पॉजिटिव रहे, खुश रहे, जो आपको सपोर्ट करे, साथ दे, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझ सके और बुरे वक्त में आपके साथ रह सके। वैसे तो बुरा वक्त कभी आने ही नहीं वाला है, क्योंकि हम सभी क्रिएट मैजिकल लाइफ का वर्कशॉप जो अटेंड कर रहे हैं और इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये तो कभी नहीं होगा। बट स्टिल एनी टाइम इफ स्टिल देयर इज एनी फॉर्म ऑफ टफ टाइम, जैसे कि पैंडेमिक का या ऐसा कोई भी चैलेंजेस, तो आप देखेंगे कि लोगों के साथ लोगों का सपोर्ट आपको मिलते रहेगा। एक तरीके से आपके ईश्वर, आपके खुदा, एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपके साथ रहेगी जो आपकी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने वाली है। सो एवरी वीक 3 लोगों के नाम रीजंस के साथ लिखिए कि व्हाई आर यू थैंकफुल टू दोस पीपल।